हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सारफी गुरुकुल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखो, अब तक अपन जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की वेरियस कैसे क्या होता है, कहाँ से क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों एक टर्म नहीं है, ये अलग अलग टर्म है। एक है सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये दोनों के दोनों क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड में हर बार 3 मार्क्स का, मतलब कि 3 मार्क्स का क्या होता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इनमें से, इनसे रिलेटेड। अब इनमें क्या होता है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उनमें से पहला टाइप तो क्या होता है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों निकलवाता है और इनको वेरीफाई भी करवा देता है। या फिर क्या करता है, आपको एक क्या दे देता है, आपको सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों चीज दे देगा और उसको सॉल्व करवा के आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होगी। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ये अपन निकालते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है? वो है अपना सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं समझाता हूं। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो, इसके अंदर जो ए है वो तो क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, उसे क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और बी जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यस और नो। और सी क्या है, अपना कांस्टेंट। अब देखो, आप जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब आप सॉल्व करते हो तो इसके क्या होते हैं, 2 जीरोज निकलते हैं। क्या? 2 जीरोज निकलते हैं। अपन उन 2 जीरोज को क्या लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब ये शकल आपने हो सकता है पहली बार देखी हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, मैंने लिखी हुई है कि इसे तो क्या बोलते हैं अपन, अल्फा बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं अपन, बीटा बोलते हैं। बी का जैसा तो कौन हो गया, बीटा, और इसका क्या हो गया, अल्फा। ए का ए ऐसे बनता है ना, इस ए का जैसा क्या बन गया, ये अल्फा हो गया। अब क्या है, सम ऑफ जीरोज है, तो मतलब अपना जीरोज कौन कौन से, अल्फा और बीटा, 2 जीरोज है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। क्या 2 जीरोज है, तो इनका सम बोल रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस, मतलब साइन के अंदर आता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है अपना, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, बी, मतलब क्या हो गया, माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए। इसका मतलब कौन हो गया, ए। तो इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये आपके फॉर्मूले के अंदर अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत काम की चीज है, आपके हर क्वेश्चन के अंदर ये काम में आएगा। दूसरा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस कौन कौन से, अल्फा और बीटा, उनके प्रोडक्ट क्या हो गए, अल्फा डॉट बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा डॉट बीटा। क्या हो गया, सी अपॉन ए, मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश है, सिंपली पढ़ोगे आप, समझोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसको एक अलग से पार्ट के अंदर आपको समझा दूंगा कि ये कैसे आया, मैं इसको प्रूफ भी करवा सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो अपने 2 फॉर्मूलेज हो गए। पहला फॉर्मूला तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस का, सेकंड फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कौन सा हो गया, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यस और नो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, मेरे साथ बोलते रहो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बस यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में अपन चालू करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या है, अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी है और उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि अपने जो जीरोज हैं उनका सम, और जो अपना फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सी अपॉन ए, वो क्या हो जाएगा, उससे वेरीफाई करना है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की। जैसा मैंने आपको बताया, आपको क्या देगा, क्वेश्चन के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के आपको ये समझ में आना है, मतलब क्वेश्चन कहेगा कि आप इसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को या तो वो फाइंड करवाएगा या उनके बीच में रिलेशंस बताएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इनके बीच में रिलेशंस बताओ। अब देखो आपको सबसे पहले क्या है, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वो क्या कहेगा कि आपको एक इक्वेशन दे दी, क्या दे दी, इक्वेशन दे दी। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चों को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कोई भी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब वो क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्मेट में हो। जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी तो वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब देखो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इससे कंपेयर करो तो क्या है, आपके यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब x कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर x जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट रह जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो समझने की बात क्या है कि इस केस के अंदर अपने की एक वैल्यू समझ में आ गई, वो क्या है कि अपने को क्या है कि इसके अंदर b जो है, अपनी इस इक्वेशन के अंदर जो b जो है वो कितना है, जीरो है। क्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू 1। जब अपन कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो याद रखना ये चीज मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखनी है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इसको मान लो मैंने ए दे दिया, ए। याद रखना जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, -3 आ जाएगी। वेरी गुड। अब देखो, अब अपन ने इसको क्या करा, ये तो अपने क्या आ गए, कोएफिशिएंट्स आ गए। अब अपन को निकालना क्या है, इनके जीरोज निकालने। जीरोज मतलब अल्फा और बीटा। तो देखो x - 3 को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। अब इसके वैल्यू कैसे निकालते हैं, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग स्प्लिटिंग मेथड या बाकी के मेथड से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको अपन, ये तो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर गया तो प्लस का 3, आपको पता है ना, माइनस उधर की साइड इक्वल टू के साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, मतलब +3 हो जाएगा। और +3 आ गया। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटा, गौर से देखना, स्क्वायर हटा तो सामने की साइड क्या चल गया, रूट चल गया एक तो, और प्लस माइनस √3। जब अपन इनको इधर की साइड लेके आते हैं तो इसके फैक्टर बनते हैं x + √3 और x - √3। अब आप पूछोगे सर ये कैसे बने, देखो x इक्वल टू प्लस √3 बना एक तो, एक x इक्वल टू -√3। ये प्लस माइनस √3 का मतलब यही है क्या, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर मिस कर दोगे तो इसमें मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान से देखो, x इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर की साइड आया तो, अब देखो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का √3, x - √3 बन जाएगा। और ये इधर की साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का √3। बना कि नहीं बना। देखो x की ये जो वैल्यूज आई हैं, क्या आपकी ये जो x की वैल्यूज आई हैं, तो ये तो क्या हो गया आपका अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब अपन चालू करते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, रिलेशन बताना है कि कोएफिशिएंट और इनके बीच में क्या हो, सम हो वो सही हो। सम ऑफ जीरोस, छोटा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा देखना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है अपना √3 और बीटा कितना है -√3। देखो √3 -√3 क्या होता है, 0 इक्वल टू, ध्यान से सुनना, क्या होगा, b/a होता है फॉर्मूला अपना, मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है, देखना पीछे की साइड नोट्स बनाए होंगे आपने, उसके अंदर देखना b/a। b कितना है अपना 0, a कितना है अपना 1, 0/1 कितना होता है 0। तो क्या आपका ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो गए क्या, 0 इक्वल टू 0, क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा, यस और नो, अल्फा डॉट बीटा वो क्या हो जाएगा, C/A। अल्फा कितना है अपना √3, हाँ या ना, और बीटा कितना है -√3, और इधर की साइड C कितना है अपना, देखो -3/1। दिख रहा है, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, -3 इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या हो गया कि अपना जो रिलेशन है किसके बीच में, कोएफिशिएंट्स में और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन जो है कोएफिशिएंट्स और
किसके बीच में, सम ऑफ जीरोस के बीच में, सॉरी जीरोस के बीच में। कोएफिशिएंट तो ए बी सी हो गए और जीरोस क्या हो गए, अल्फा और बीटा के बीच में। तो ये अपना क्या है, जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये क्या है अपना, सही है। अब देखो सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है जिन क्वेश्चंस को करने में। आपको भी यही चीज़ हो सकता है कि आपको डाउट हो, इन पे बेसिस पे आप बाकी के सारे क्वेश्चंस पक्का गारंटी के साथ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे सही ढंग से। देखो अब ये क्या है, इसको आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो फैक्टराइजेशन से, स्प्लिटिंग द मेथड, या कोई से भी। अपन देखो चालू करते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें ए बी सी लिख दो, मैंने यहाँ पर ए बी सी आपको कंपेयरिंग वो सारा का सेम टू सेम प्रोसेस होगी। ए कितना होगा बोलो, 1, वेरी गुड। बी कितना होगा -2 और सी कितना होगा -8। देखो साथ के साथ बोलते जाया करो, बोलोगे तो इससे क्या होगा, अपने बीच में इंटरेक्शन होगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। और अगर मजे से नहीं पढ़ रहे तो फिर पढ़ने का क्या फायदा, फिर तो ये टाइम वेस्ट हो गया ना। तो बिल्कुल मजे से बोलते जाया करो, नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते रहो, ठीक है। और मैं नोट्स को कमेंट करोगे तो मैं आपको नोट्स कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा कि कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x -8 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, देखो 2 क्या है -2, मतलब अपन को ऐसी कोई वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पर एक तो -8 है, मतलब प्लस माइनस करने पे तो कोई क्या आए, -2 आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, -8 आए। ऐसी कौन सी वैल्यू है, सीधी सी बात है सर, 4 2 8 होता है। अब प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ माइनस चाहिए, इसके लिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर अपन ने -4x, इधर की साइड +2x -8 इक्वल टू 0। हाँ या ना, कैसे करा, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा, -2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसी वैल्यू चाहिए जब इन दोनों को स्प्लिट करें। तो देखो सम करने पे मतलब ये -4x है +2x है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 -8 आएगा। हाँ या ना, यस, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो x -4 आ गया, +2 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, -4 बचा इक्वल टू 0। अब देखो x -4 x -4। अब आपको एक समझने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि इस मेथड का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपकी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू कॉमन नहीं आती है, यदि आपके ब्रैकेट की चीज कॉमन नहीं आती है तो समझो आपने ऊपर वाले स्टेप में कुछ गलती करी है, वापस जाके उसको क्या करो, चेक करो स्प्लिट द मेथड में फैक्टराइजेशन के अंदर। लेकिन अगर आपकी ये सही आ जाती है, कॉमन आ जाती है, अगर कोई गलती नहीं करी है, तो कई बार क्या होता है बच्चे जबरदस्ती मन से लगा देते हैं, मन से नहीं लगाना है, ठीक है, कि प्लस आ रही है तो माइनस कर दिया, ये गलत बात है। क्या करना है आपको, ये दोनों के दोनों को प्लस लेके आना है। प्लस मतलब क्या होगा, सेम लेके आना है। अगर ये सेम आ गया इसका मतलब आपने यहाँ तक जो करा है वो बिल्कुल सही है। देखो तो ये क्या हो गया, x -4 कॉमन लेते ही, और x +2 बचा, यहाँ से x -4 कॉमन आ गया तो ये बचा x, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ से ये कॉमन गया तो ये क्या हो गया, +2 इक्वल टू 0। हाँ या ना, तो इससे x की वैल्यू आ गई, एक तो +4 और -2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, इसका मतलब अल्फा और बीटा की 2 वैल्यूज आ गई अपने पास में, एक +4 एक -2। बस यही अपना क्या हो गया, अल्फा और बीटा आ गए, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन, है या ना। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या हो गया 4 -2 इक्वल टू क्या होता है, b/a, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। उससे पहले बाहर क्या आएगा, माइनस का साइन, वो मत भूल जाना, -b/a। यस और नो, पीछे भी ध्यान रखना, आगे भी ध्यान रखना, सब जगह ध्यान रखना। तो माइनस क्या है, माइनस का साइन फॉर्मूले के अंदर होता है। b कितना है अपना -2, a कितना है 1, तो ये क्या हो गया, +2 आ गया, इधर की साइड क्या आ गया, सेम टू सेम, माइनस और माइनस +2। आपका क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब देखो दूसरी चीज चलते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा डॉट बीटा, मेरे साथ बोलो, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू C/A,
यस और नो? अल्फा कितना है अपना, वही +4 अल्फा, और बीटा कितना है अपना -2 +4 इंटू -2 इक्वल टू इधर की साइड में क्या है अपना -8 अपॉन a। वैल्यू रख दी मैंने, ऐसे कैसे पुटअप कर दी, तो ये क्या बन गया -8 इक्वल टू -8। क्या ये प्रूफ हो गया क्या आपका? इससे प्रूफ हो जाता है कि ये जो रिलेशन है कोएफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, ये क्या है, बिल्कुल सही है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। तो ये रिलेशनशिप भी अपनी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। इसके बाद में अपने इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं अराउंड 60 to 70% जो क्या होते हैं इस क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज मतलब बच्चों को आता है लेकिन कहीं ना कुछ गलत जरूर कर जाते हैं। तो अपन को समझने की बात क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, पहले जब इसको कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर एक चीज देखो कि कांस्टेंट नहीं है। तो पहले तो ए बी सी लिख लेते हैं। ए कितना है इसके अंदर अपना, देखो ए कितना है अपना, ए है, ए कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा 4, बी कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और सी कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा 0। समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 0। ध्यान से देखना। अब देखो, अब इसके फैक्टर बनाओ। अब फैक्टर कैसे बनेंगे, इसमें कुछ भी इस टाइप से फैक्टर नहीं बनेंगे। क्या इसके अंदर इस टाइप से फैक्टर नहीं बनेंगे। यहां पर देखो ये तीनों की तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीनों की तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इन सब के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से सॉल्व हुआ है फैक्टराइजेशन। इसलिए मैंने ये तीनों की तीनों लिए जिससे ये 3 क्वेश्चन से सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएं। आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को बार बार देखना है। अगर डाउट होता है, एक बार में समझ आता है, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, हर बच्चे को डाउट होता है, तो कोई टेंशन नहीं है, वीडियो खत्म करो, खुद अपने हिसाब से फिर सॉल्व करो नोट्स बना के, उसके बाद में ट्राई करो, फिर वापस से जब भी टाइम मिले वापस से सॉल्व करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जरूर बोर्ड में पूछे जाते हैं, या तो ये सेम टू सेम आएंगे या फिर इनसे रिलेटेड आएंगे। देखो अब इसमें क्या है कि 4u² + 8u जो है, इसके अंदर 4 है। इस 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 × 2 बोल सकता हूँ। क्या 8 को मैं 4 × 2 बोल सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर भी 4 है, तो मैं क्या 4 कॉमन ले लूँ क्या। साथ में ये u² है और ये u है। u² क्या आता है, u × u। क्या मेरे साथ बोलो, u × u क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा। बस यही तो खेल है कि अपन को करना क्या है, 4u कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 4u कॉमन ले लिया। अब देखो 4u कॉमन लेते क्या हो गया, अंदर की साइड ये बच गया, ये बच गया, तो u + 2 = 0। क्या u + 2 = 0। अब इसका मतलब क्या हो गया, u की अपने पास में कितनी कंडीशंस आ गई, 2 कंडीशंस आ गई। कितनी कंडीशंस आ गई, 2 कंडीशंस आ गई। जिसमें अब क्या है कि अपने को ये u = एक तो क्या आ गया u, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, u + 2 = 0 और 4u = 0। u = 0/4 मतलब क्या हो गया 0, और यहाँ पर u = क्या हो गया माइनस, इधर लिख देता हूँ मैं, u = -2। हाँ या ना, अंडरस्टैंड इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ कंडीशंस के अंदर, अब देखो इस कंडीशन के अंदर क्या है, मैंने अभी आपको कहा था कि x की वैल्यू जल्दी से क्या नहीं आती है अपनी, 0 नहीं आती है। क्या x की वैल्यू जल्दी से अपन 0 नहीं लेते हैं, पता है क्यों, क्योंकि हाँ कुछ कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है, आपकी x की वैल्यू भी क्या हो सकती है 0 हो सकती है, लेकिन दूसरी वैल्यू साथ में जरूर होगी। अगर दोनों ही कंडीशन में अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगी। यस और नो। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, u की एक कंडीशन तो क्या हो गई 0 हो गई, और एक कंडीशन में -2 हो गया। वैल्यू तो u की 2 ही आई है, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है इसका 2 है। इसका मतलब इसके जो जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे 2 होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन ने क्या करा, ये कर दिया। अब अपन ने क्या करा, सेम टू सेम सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -2 + 0 -2 + 0, और इधर की साइड क्या हो जाएगा -8/4, मतलब क्या हो गया -2 = -2। सम ऑफ जीरोस आ गया अपना, आ गया कि नहीं आ गया। सेम टू सेम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -2 × 0 = उधर की साइड क्या हो जाएगा c/a। c कितना है अपना 0, इसका मतलब क्या हो गया 0/a, a मतलब
4, तो 0 इक्वल टू 0 अपना क्या हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मतलब क्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं होता, हैंस प्रूव्ड होता है। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, इस टाइप से आपको 3 टाइप के तरीके के क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया कि कैसे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रिलेशंस होता है, रिलेशन से बताए जाते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म के अंदर, वो कैसे होता है। अब आपको क्या है, मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कराता हूं जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि कैसे सम ऑफ जीरोज दे के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे के, मतलब सिर्फ 2 चीजें होंगी और उनसे कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, वो चीज अपन पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कि कैसे अपने को क्वेश्चन वाला, मतलब कि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन क्या होता है कि पहले तो दे देता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उससे क्या फाइंड आउट करवाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब अपन को क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें दी होंगी, पहली चीज तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, एंड सेकंड थिंग क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। मैंने ये आपको बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 टाइप होते हैं, अगर आपको इन दोनों के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, अच्छे तरीके से समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, आपने अगर ये समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन चाहे कितने भी अच्छे लेवल का क्यों ना हो, आप इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे, इसकी गारंटी मेरी है। बस कंडीशन ये है कि ध्यान से पूरे क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप समझना बिना स्किप करे हुए। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और मैं आपको बता चुका हूं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, अपन को इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर, समझ गए। अब मैं आपको बता चुका हूं कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सम ऑफ जीरोस, क्या इसकी वैल्यू है, क्या ये इसकी वैल्यू है ना, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा। इस टाइम अपने ये काम नहीं आएगा अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अपन लिख सकते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस क्या बताया था मैंने आपको, ये 1/4 की वैल्यू है। क्या 1/4 की वैल्यू है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए बताया था, नहीं बताया था। दूसरी स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या है, -1। वो क्या बताया था मैंने आपको, C अपॉन ए। क्या बताया था, C अपॉन ए। अब आप कहोगे सर ये स्पेस क्यों छोड़ा, देखो मैं बताता हूँ ये स्पेस मैंने इस जगह क्यों छोड़ा है। देखो अब आपके क्या है कि अलग अलग तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो या कैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कंपेयरिंग पे आपको सोचना पड़ेगा। इट मे बी कि थोड़ी बहुत भी गलत होते तो अच्छा क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा भी घुमा के राउंड अप करके, तो आपसे क्या होगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। एक कॉम्प्लेक्स स्टेप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी, जिससे आप उसको सॉल्व करने में हो सकता है गलत भी हो जाए, कैलकुलेशन एरर या किसी टाइप की एरर हो सकती है, साइन एरर या कोई सी भी। देखो करना क्या है आपको, ये पूरी की पूरी एक समझ में आ गया क्या आपको। आप इस क्वेश्चन को देखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अपनी इक्वेशन के अंदर ये कह रहा है। आपको एक गौर से समझने की चीज है कि ये b और a के बीच में रिलेशन बता रहा है ये वाला, और ये वाला क्या बता रहा है, C और A के बीच में रिलेशन बता रहा है। अगर मैं इस B को भी A के फॉर्म में कर दूं और C को भी मैं A की फॉर्म में कर दूं, तो इस सब में से मेरे क्या A कॉमन आ जाएगा क्या। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं इस B को और C को क्या कर दूं, सेम कर दूं, क्या सेम कर दूं, जैसे अपने अलजेब्रा के अंदर करते हैं अपन, सारे टर्म को x की फॉर्म में कर देते हैं, जैसे x y z की होती है, तो उन सबको सेम फॉर्म में कर देते हैं, x की या y की या z की में। सेम टू सेम काम कर रहा हूं मैं कि ये इसको तो मैं a की फॉर्म में कर रहा हूं और इसको भी मैं a की फॉर्म में कर रहा हूं, और ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या है, a है ही है। तो क्या ये कॉमन आ जाएगा a, और उससे मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा क्या। देखो यहां से मेरा b क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a उधर की साइड गया तो b इक्वल टू -1/4 a। एक सेकेंड, माइनस b इक्वल टू 1/4 a, समझने की बात है। अब ये -1 है, अगर ये मैं इसको -1 मान लेता हूं, अब ये -1 उधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, b इक्वल टू -1/4 a। मैंने उस टाइम पे डायरेक्ट स्टेप लिख दी थी, आंसर लिख दिया था। देखो आपको समझ में आ गया, हाँ या ना। सिमिलरली c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a। -1 इंटू ए कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइड वाली चीज सामने की साइड जाके किस में जाती है, मल्टीप्लाई के अंदर जाती है।
यही चीज समझने की बात है। अब बच्चों को आपको यही गलतियां नहीं करनी है, फिर आपका आंसर ऐसे आ जाएगा अगर गलती नहीं करी तो। देखो अब अपन ने क्या करा, इसको सब्स्टिट्यूट करा, सब्स्टिट्यूट या फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन ए, कैपिटल ए, याद है ना, कैपिटल ए के अंदर अपन ने उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे अपन ने सब्स्टिट्यूट करा तो क्या बन गया अपना ax² प्लस b कितना है अपना -1/4a, याद रखना। अब माइनस है इस जगह, आप चाहो तो आप एक स्टेप में लिख सकते हो प्लस ब्रैकेट -1/4a इंटू एक्स। मैं आपको यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं ax प्लस, वापस प्लस आएगा प्लस सी आएगा, लेकिन अपनी यहाँ पर माइनस है तो इसके कारण क्या हो जाएगा -a = 0। ये मैं समझाने के लिए एक स्टेप लिख दिया है। यहाँ से देखो पूरे में a कॉमन आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा -a, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्टेप, ये क्या हो जाएगा, a कॉमन आती है x² -1/4x -1 = 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? उम्मीद है नहीं होगी, है तो वापस से आप इसको रिवाइज करके देखना, ठीक है। अब देखो यहां से क्या ये समझ में आ गया, a जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई में होल के इधर की साइड जाएगा तो क्या बनेगा 0/a = 0 बन गया। तो इसका मतलब अपनी इक्वेशन क्या बन गई, x² -1/4x -1 = 0। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसके आगे एक और स्टेप होती है एलसीएम लेने वाली, वो जरूर करो। देखो x, अब एलसीएम क्या लिया 4, क्या लिया 4 लिया, इसमें कितना है 1, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, 1 का 4 में डिवाइड किया कितना आया 4, तो 4x² माइनस का 1x, ये क्या हो गया, इसमें 1 का डिवाइड करा तो क्या आया 4 = 0। ये 4 इससे 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 0, तो क्या आंसर आया अपना 4x² माइनस का x माइनस का 4 = 0। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। बस यही कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से पूरी एनर्जी के साथ में पूरा क्वेश्चंस देखो, वापस से एक बार समझो अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप, चाहो तो एक बार लिख लो इसको पूरे को, और उसके बाद में क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखा, आपकी एक्सरसाइज का बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखा और उसको क्या करा फटाफट सॉल्व कर दिया बिना देखे। फिर देखो कि कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, अगर गलती हुई है तो उसका करेक्शन करो, और नहीं हुई है तो आपको मुबारक हो, आपको ये क्वेश्चन करना बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे शानदार तरीके से। वो क्या कह रहा है, देखो ये रूट वाला क्वेश्चन लिया मैंने जानबूझ के, सेम टू सेम स्टेप, क्या करना है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू √2, ये कहना चाह रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या हो गया 1/3 इक्वल टू क्या होगा, वेरी गुड C/a। जिन्होंने बताया उसके लिए बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं बताया वो ध्यान रखो, क्या होगा C/a, मतलब क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिंपल सी है यार, अभी अभी मैंने पढ़ाया है तो उसको ध्यान से देखो, ठीक है, भूलना नहीं है। क्या हो गया C/a, तो इसका मतलब अब देखो यहां से क्या हो गया, b = क्या आ गया अपना, b = हो गया, चाहो तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो यहां से मेरा इधर लिखता हूं, पहले तो इसको लिखता हूं, c = मेरा हो गया 1/3a, और b = क्या हो गया -√2a। मैंने यहां पर एक स्टेप कम लिखी है, उसको आपको ध्यान में रखना है, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद समझ गए होंगे। a इधर की साइड जाएगा तो √2a, -1 का डिवाइड करेंगे, ऊपर माइनस, जो बचपन वाली हैबिट्स है, मतलब क्या बचपन में सीखा है कैलकुलेशन करके, -√2/a। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे अपना, अब देखो यहां पर आपकी a की वैल्यू आ गई, मतलब a तो पहले से यही है, c भी a की टर्म में आ गया और b भी a की टर्म में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया ax² प्लस, लेकिन यहां पर कौन है अपने माइनस, इसका मतलब इसको प्लस हटाया, -√2a x प्लस c कितना है 1/3a इक्वल टू 0, यस और नो,
बस इसके बाद में क्या करना है, ए को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस की इतनी आदत पड़ गई जो बार बार प्लस लिख देते हैं, √2। अब ए कॉमन आएगा क्या, हाँ ए कॉमन चल गया, इसका मतलब यहाँ पे ए ना आके क्या आएगा, एक्स आएगा, 1/3 = 0। ए क्या हुआ, सामने की साइड डिवाइड में गया और 0, तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 = 0। क्या हुआ, =0। मेरे साथ बोलते जाओ। अब देखो ये क्या है, 3 है। अब 3 क्या आएगा अपना, एलसीएम आएगा। क्या आएगा, 3 न्यूमरेटर है, ये सॉरी डिनोमिनेटर के अंदर है 3, तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसका मतलब 3 को अपन ने ले लिया क्या, एलसीएम। यहाँ पे 1 का 3 में डिवाइड गया तो कितना आया, 3, तो क्या बन गया, ये 3x²। ये क्या बन गया, इसके अंदर फिर डिवाइड गया तो क्या बन गया, 3√2x। क्या बन गया, 3√2x प्लस 3 का 3 में डिवाइड गया तो क्या आया, 1। सबका मालिक 1, याद रखना। क्या बना, 1 = 0। और 3 भैया को कहाँ पे भेज दिया, 0 के पास में, और 0 और 3 के अंदर फाइट हुई, मतलब 0 और 3 मिलके क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई होके 0 बनाएंगे। तो अपना आंसर क्या आया, मतलब अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बनी है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। देख लो, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 = 0। यही क्या बनी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को कैसे किसी भी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेशन बताया जाता है सम ऑफ जीरोस के बीच में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में, और कैसे अपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कराया जाता है, निकाला जाता है। देखो, अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस कराए हैं और पहले दोनों फॉर्मूलेस को समझाया है, अगर आपको समझ में आ गया तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पक्का कर सकते हो, इसकी गारंटी मेरी है। उन पे बेस्ड अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, चाहे वो एनसीईआरटी हो या रेफरेंस बुक हो, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या कोई भी, उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इंपॉर्टेंट थिंग है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत से क्या बनती है, वीडियो बनती है ना। तो इसलिए अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।